दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे 20 ऐसे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए पेन पेपर लेकर बैठें, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट करते चलें। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज किस अंग का भाग है। ऑप्शन ए है नाक, बी है कान, सी है गर्दन या फिर डी है हाथ। इनमें से हमें बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो स्टेपी जिसका नाम है, वह शरीर के कौन से अंग में पाई जाती है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कान। दोस्तों, कान में एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम स्टेपीज है और वह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और अगर हम बात करें कि वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 200 होती हैं। और नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं और मनुष्य की खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। साथ ही जो मानव शरीर की सबसे बड़ी और लंबी हड्डी है उसका नाम फीमर है और वह जांघ में पाई जाती है। आप ये चीजें अतिरिक्त रूप से ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है, सन 1919 में किस बैंक का उद्घाटन गांधी जी द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बी है पंजाब बैंक, सी है सिंध बैंक या फिर डी है महाराष्ट्र बैंक। इनमें से हमें बताना है कि महात्मा गांधी जी ने इनमें से सन 1919 में कौन से बैंक का उद्घाटन किया था। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। 1 अप्रैल 2020 को आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को इसमें विलय कर दिया गया था और इस तरह से 3 बैंकों का फिलहाल ये एक समूह है जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रूप में काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 3, सबसे पहले चीनी शक्कर जिसको हम बोलते हैं किसने बनाई थी। ऑप्शन ए है जापान, बी है चीन, सी है श्रीलंका या फिर डी है भारत। इनमें से हमें बताना है कि चीनी सबसे पहले किसने बनाई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत। दोस्तों, जो चीनी है इसका वैज्ञानिक नाम है सुक्रोज और इसका रासायनिक सूत्र है C12H22 और O11 और इसको सुक्रोज बोलते हैं। और सामान्य भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में हम इसको चीनी कहते हैं। और यह पौधे से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट है और इसको सफ़ेद सोना भी कहा जाता है क्योंकि इसका रंग सफ़ेद होता है। और पहले जब यह चीनी आवाज़ शुरू में आई थी तो बहुत महंगी होती थी और तब से इसको हम सफ़ेद सोना के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 18 वर्ष, बी है 21 वर्ष, सी है 25 वर्ष या फिर डी है 35 वर्ष। इनमें से हमें यह बताना है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 25 वर्ष। दोस्तों, जो भारत के प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बात करें प्रथम महिला प्रधानमंत्री की थी तो वो हैं इंदिरा गांधी। और वर्तमान में जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। और आज़ाद भारत में पैदा होने वाले वह पहले प्रधानमंत्री हैं। ये चीज़ भी आप अतिरिक्त रूप से ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है 5, भारत के कौन से राष्ट्रपति अखबार बेचते थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमें यह बताना है कि इनमें से कौन से राष्ट्रपति अखबार बेचते थे। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की उम्र जब 8 वर्ष थी तो यह अपने गांव में मोहल्लों में अखबार बेचा करते थे। और अगर हम बात करें इनकी जन्म की तो इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को। और कहाँ हुआ था, तमिलनाडु के रामेश्वर गांव में हुआ था। और वो 11वें अपने भारत के राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 2002 से लेकर 2007 तक है, 7 तक था कहें। और उनको मिसाइल मैन के नाम से हम लोग जानते हैं। और 1997 में उनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ये चीज़ें भी आप उनके बारे में अतिरिक्त रूप से
ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलू चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? हम सभी लोग आलू चिप्स खाते हैं, जो पैकेट होता है वो थोड़ा हमें फूला फूला लगता है, तो उसमें एक विशेष प्रकार की गैस भरी जाती है, वो बताना है कौन सी गैस होती है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी है हीलियम, सी है ऑक्सीजन या फिर डी है नाइट्रोजन। इनमें जो गैस भरी जाती है उसका हमें यहाँ पर जवाब देना है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नाइट्रोजन। दोस्तों जो ये नाइट्रोजन गैस है यह रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, स्वादहीन होती है और निष्क्रिय गैस है, मतलब यह किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है, ना कोई रंग होता है, ना इसमें कोई स्मेल होती है, आप इस तरह समझें। और ये चिप्स की जो पैकेट होती है उनमें क्यों भरी जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस से एक तो चिप्स हैं वो ताज़ा बनी रहती हैं, दूसरा उनको चिप्सों को यह खराब होने से बचाती है और यही वजह है कि चिप्स वाली पैकेट में आपको फूली फूली लगती है और वो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन है 7, भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? ऑप्शन ए है कुश्ती, बी है फुटबॉल, सी है पोलो या फिर डी है क्रिकेट। इनमें से हमें ये बताना है कि भारत में सबसे पुराना खेल कौन सा है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुश्ती। दोस्तों कुश्ती है, इसको मल्लयुद्ध भी कहते हैं क्योंकि दो व्यक्ति आपस में कुश्ती करते हैं, मल्लगिरी करते हैं, उसको मल्लयुद्ध भी कहते हैं। और इसकी शुरुआत लगभग आज से 5000 साल पहले मानी जाती है और यह विश्व का भी सबसे पुराना खेल है, यानी अपने प्यारे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे पुराना खेल है। अगला क्वेश्चन है 8, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। ऑप्शन ए है 72 बार प्रति मिनट, बी है 60 बार प्रति मिनट, सी है 82 बार प्रति मिनट या फिर डी है 92 बार प्रति मिनट। तो हमें यह बताना है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 72 बार। दोस्तों हृदय जो होता है उसका प्रमुख कार्य क्या है, इसके बारे में हम जानें तो आप यहाँ देखें, धमनियों के माध्यम से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर रक्त को ऊतकों और शरीर के अन्य हिस्सों तक पंप करते हुए पहुंचाना। दोस्तों इसका जो हृदय का वास्तविक काम है, जो मुख्य काम है वो यह है कि धमनियों के माध्यम से, धमनियां नस होती हैं, इनके माध्यम से यह अपने टिश्यूज तक यानी ऊतकों तक और पूरे शरीर में पंप के द्वारा खून पहुंचाता है और उस खून में ऑक्सीजन घुली होती है और पोषक तत्व भी घुले होते हैं और उस खून को शरीर के पूरे भागों में, सभी भागों में पहुंचाया जाता है। यही हृदय का प्रमुख कार्य है। और अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन ए है पेंक्रियाज, बी है छोटी आंत, सी है बड़ी आंत या फिर डी है आमाशय। ये सभी हमारे पाचन के अंग हैं, लेकिन जो पाचन का अधिकांश काम है वह कौन से अंग में होता है हमें यह बताना है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी छोटी आंत। दोस्तों छोटी आंत की अगर हम बात करें तो इसका व्यास होता है 1.5 इंच। यह एक नली होती है, नली के टाइप में होती है और इसका व्यास 1.5 इंच होता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो यह 20 से 23 फुट तक होती है और अगर हम बात करें बड़ी आंत की तो उसकी लंबाई 5 फीट होती है। अब आप यहाँ देखेंगे, छोटी आंत है जो उसकी लंबाई है 20 से 23 फीट और बड़ी आंत की लंबाई है वह है 5 फीट। तो बड़ी आंत छोटी लग रही है और छोटी आंत बड़ी लग रही है। कारण यह है कि जो बड़ी आंत है वह इसको कवर करके रखती है और एक रस्सी की तरह यह लिपटी हुई आपस में होती है, इकट्ठी होती है, लेकिन उसकी लंबाई ज़्यादा होती है। इसलिए जो बड़ी आंत है वह 5 फुट है और जो छोटी आंत है वह 20 से 23 फीट होती है। आप इसको जरूर ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है 10वां, सुपर मॉम के नाम से किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को जाना जाता है? ऑप्शन ए है मनिका बत्रा, बी है सानिया मिर्जा, सी है मैरी कॉम या फिर डी है बबीता फोगाट। यह बताना है कि सुपर मॉम किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को भी कहा जाता है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मैरी कॉम। दोस्तों मैरी कॉम के बारे में बात करें तो मैरी कॉम एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज हैं। और दूसरा 2012 जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे उसमें भी मैरी कॉम ने कांस्य पदक जीता था और इनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है अनब्रेकेबल। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है अनब्रेकेबल नाम से, अनब्रेकेबल।
आप इसको भी जरूर ध्यान रखें। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से कौन सा शहर जाना जाता है? ऑप्शन ए है स्टॉकहोम, बी है न्यूयॉर्क, सी है लंदन या फिर डी है वाशिंगटन डीसी। शानदार दूरियों का शहर किसे कहा जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। यहाँ पर डीसी का मीनिंग है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया, और जो वाशिंगटन डीसी है यह अमेरिका की राजधानी है। आप इसे जरूर ध्यान रखें। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है लियाकत अली खां, सी है लॉर्ड माउंटबेटन या फिर डी है मोहम्मद अली जिन्ना। ये जो 4 नेताओं के नाम हमारे सामने लिखे हुए हैं, इनमें से हमें यह बताना है कि कौन से नेता की हत्या नहीं की गई थी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में अगर हम बात करें तो यह मुस्लिम लीग के सदस्य थे और पाकिस्तान के संस्थापक थे तथा पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। और इनको पाकिस्तान का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, साथ ही इनको पाकिस्तान का कायदे आजम भी कहा जाता है। ये चीज़ भी आप अतिरिक्त रूप से ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आलू, बी आंवला, सी संतरा या फिर डी नींबू। इनमें से यह बताना है कि गोल क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आलू। दोस्तों, गोल क्रांति का जो उद्देश्य था, देश में आलू उत्पादन को बढ़ाना था। अगर हम आलू उत्पादन की बात करें तो चीन इसमें प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर रूस है, और अपना प्यारा भारत आलू के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। और आलू को हम तना कहते हैं। यानी कई बार क्वेश्चन आता है कि आलू क्या है, जड़ है, तना है, पुष्प है या फिर कोई भी ऑप्शन होता है, तो उसमें आलू एक तना है, आपको लिखकर चलना है। और ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? बहुत ही प्रसिद्ध खेल रहा है जल्लीकट्टू, और पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ महीनों कहें, इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी बहस हुई थी जल्लीकट्टू के नाम से, इसलिए भी यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हमें यह बताना है कि यह किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए है केरल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है कर्नाटक या फिर डी है तमिलनाडु। जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु। चलो, ये जो जल्लीकट्टू खेल है, इसमें होता क्या है कि यह तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में खेला जाता है और यह पोंगल त्योहार के समय पर आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन जब किया जाता है जब पोंगल त्योहार आता है। और अगर तमिलनाडु की हम बात करें तो तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जिस दिन भारत गणतंत्र बना था। और इसकी राजधानी है चेन्नई तथा यहाँ की प्रमुख भाषा जो बोली जाती है तमिलनाडु में वह तमिल है। और अगर हम इसके सीएम की बात करें तो उनका नाम है M.K. स्टालिन। यानी तमिलनाडु के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो M.K. स्टालिन हैं। आप ये चीज़ तमिलनाडु के बारे में अतिरिक्त रूप से ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 15, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट हैं? ऑप्शन ए दीपा मलिक, बी दीपा कर्माकर, सी दीपा पूनिया या फिर डी साक्षी मलिक। हमें इसमें बताना है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला जिम्नास्ट कौन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दीपा कर्माकर। दोस्तों, दीपा कर्माकर एक कलात्मक जिम्नास्टिक हैं और इनका जन्म 9 अगस्त 1993 को त्रिपुरा राज्य में हुआ था। 2016 में ओलंपिक में जिम्नास्टिक में भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था, दीपा कर्माकर ने। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, बी IIT मुंबई, सी IIT खड़गपुर या फिर डी IIT कानपुर। IIT का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। आप ये भी ध्यान रखें। अब हमें ये बताना है कि कौन सी IIT अपने प्यारे भारत में सबसे पहले स्थापित हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर की स्थापना 18 अगस्त 1951 में की गई थी और उसके बाद मुंबई, मद्रास, कानपुर, दिल्ली IIT की स्थापना हुई थी। और इस तरह से
वर्तमान में अगर हम बात करें तो कुल 23 IIT अपने प्यारे भारत में हैं और जिनमें बीटेक की जो सीटें हैं वह हैं 16,053 सीट। ये चीज़ भी आप जरूर ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है 17, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है राजस्थान, सी है तेलंगाना या फिर डी है केरल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है यह हमें बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केरल। दोस्तों केरल की बात आती है तो केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। एक तो है यहाँ पर मोहिनी अट्टम और दूसरा है कथकली। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जरूर आप ध्यान रखें। और अगर केरल की बात करें तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और अगर बात करें भाषा की यहाँ तो मलयालम भाषा यहाँ पर बोली जाती है मुख्य रूप से और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन, यानी इसके मुख्यमंत्री हैं केरल के पिनाराई विजयन। और केरल की अब बात आती है तो एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी चाहिए कि यह अपने प्यारे भारत का सबसे साक्षर राज्य है जहाँ की साक्षरता दर 96% से ऊपर है। ये चीज़ भी आप जरूर ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है विजय घाट किसका समाधि स्थल है? ऑप्शन ए है लाल बहादुर शास्त्री, बी है इंदिरा गांधी, सी है राजीव गांधी या फिर डी है महात्मा गांधी। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री जी का। दोस्तों अगर हम बात करें इंदिरा गांधी के समाधि स्थल की तो उसको शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी के समाधि स्थल की बात करें तो उसको वीर भूमि के नाम से जाना जाता है और महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ भी आप जरूर ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है 19, किस देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है भारत, सी है श्रीलंका या फिर डी है इंडोनेशिया। इनमें से हमें यह बताना है कि कौन से देश में प्लास्टिक के नोट चलते हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ और भी 4-5-6 देश हैं जिनमें अपनी सारी मुद्राएं प्लास्टिक की है। पहला देश है ऑस्ट्रेलिया जिसने 1988 में प्लास्टिक नोटों की शुरुआत की थी और उसके बाद न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, रोमानिया और पपुआ न्यू गिनी ने भी अपनी पूरी की पूरी मुद्रा प्लास्टिक में कन्वर्ट की ताकि वहां पर किसी भी तरह की डुप्लीकेसी ना की जा सके। और अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है नारियल पानी के लिए, बी है मसालों के लिए, सी है ताले के लिए या फिर डी है सस्ते सामान के लिए। दोस्तों जो 20वां क्वेश्चन होता है आपके लिए होमवर्क की तरह होता है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल शाम 5 बजे फिर से मैं आपके लिए लेकर आऊँगा ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।